जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद His Divine Grace Abhay Charanarvind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai। ISKCON Beauty Founder Acharya से भी the whole world जगत गुरु Srila Prabhupada की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री कृष्ण पुस्तक की जय। श्री लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Srila Prabhupada की जय। हरे कृष्णा डिवोटीज, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी कृष्णा पुस्तक के जो वीकली हम अध्ययन कर रहे हैं हर संडे को। तो आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इसको अवश्य ही भगवान की जो कथाओं को आस्वादन कर रहे होंगे। तो शुरुआत करने से पहले मैं मंगलाचरण करना चाहूँगा। तो आप लोगों से निवेदन है, जिन लोगों को मंगलाचरण याद है या फिर जो रिसाइट कर सकते हैं तो वो रिसाइट करें। बाकी लोग अपना हाथ जोड़कर भगवान का जो भी जो रिसाइटेशन कर रहे हैं उसको सुन सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सैगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं श। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। भक्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो मैं बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा डिवोटी से। मैं पूछना चाह रहा था एक्चुअली मेरा आवाज़ क्लियर है? तो कोई भी एक डिवोटी अपना अनम्यूट करके प्लीज़ बता सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू माता जी। तो शुरू करने से पहले कई सारे डिवोटीज़ ने लास्ट टाइम क्वेश्चंस थे, तो मैं उन क्वेश्चंस को भी आज ट्राई करेंगे क्योंकि आज का जो हमारा जो पैराग्राफ है बहुत कम ही हमारा आज का डिस्कशन का वो है। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि जो भी क्वेश्चंस थे डिवोटीज़ के रह गए थे वो क्वेश्चंस हम ले लेंगे लास्ट में, और अगर नहीं है तो फिर मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो मैं आप लोगों से पूछ लूँगा। तो अच्छा है कि हम एक रिवाइज़ कर लेंगे चैप्टर को कि हमने जो जो पढ़ा, और जो भी हम जिनको याद है नहीं है थे क्लास में नहीं थे तो एटलीस्ट उनका एक छोटा सा रिवीजन हो जाए इस फुल चैप्टर का। तो उम्मीद है आप लोगों की निर्जला एकादशी अच्छी रही होगी। तो जिन जिन भक्तों ने रखा बहुत अच्छी रही। मेरा डाउट था ना, कहा था कि सेकंड थॉट लाना ही नहीं। हाँ जी छोड़ दिया, मैंने सेकंड थॉट लाया ही एंड बच्चों से भी ज्यादा अच्छा रहा क्योंकि उसमें तो सर में दर्द हो जाता है शाम को, लेकिन ये नेक्स्ट मॉर्निंग तक भी नहीं पता चला। बट ये था कि अगले 2 दिन ना होता बाकी दैट डे वो बहुत अच्छा था। मैं टेंपल भी आई थी तो हाँ चैंटिंग वेंटिंग भी हुआ था, बट बहुत अच्छा रहा वो दिन। थैंक यू सो मच प्रभु जी। अच्छा, और बाकी भक्तों का एक्सपीरियंस निर्जला प्रभु एकादशी जी का? बहुत अच्छी रही, बिल्कुल एक बूंद पानी भी नहीं पिया। हैंड रेस करके बोल सकते हैं डिवोटीज, हैंड रेस करके
हो सकता बच्चे वाला कमरा रह गया था, वो कर ले क्योंकि फिर फोन आ जाएगा अगर मान लो जाना पड़ेगा। है। किरण सैनी माता जी कुछ कह रहे थे। हरे कृष्ण। हाँ, मैं कह रही थी प्रभु जी बहुत अच्छी रही, एक बूंद पानी भी नहीं पिया। और अगले दिन व्रत मैंने मंदिर में जाके खोला। फिर अब तो मेरा मन कर रहा था कि हर एकादशी में निर्जल एकादशी करूं। क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। अच्छा है, जिन जिन भक्तों ने प्रयास किया, जो कर पाए, सबके भगवान, ये मेन पर्पस है हमारा भगवान की प्रसन्नता। तो क्योंकि उपवास का एक अर्थ यही है कि हम, उप मीन्स जो सुपीरियर हैं और वास मीन्स उनके, एक उप का अर्थ है कि क्लोज और सुपीरियर, तो उनके हम नियर जब वास करते हैं तो भी उपवास है। तो उपवास में हम क्या करते हैं, मेनली वही है, श्रवण कीर्तन के माध्यम से अधिक भगवान के नज़दीक रहते हैं, ताकि हम अपनी जो स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है उसको और इन्हांस कर सकें। तो अच्छा, जिन भक्तों ने किया, हाफ किया, फुल किया, थोड़ा सा किया, तो दैट डजेंट, भगवान की नज़रों में तो मेन है कि कितना अधिक से अधिक हमने श्रवण कीर्तन किया, दैट्स इम्पॉर्टेंट। तो जिन लोगों ने किया उनके लिए बधाई है, जिन्होंने नहीं भी कर पाए तो कृष्ण की तरफ से उनको भी फुल टू फुल मार्क्स, डोंट वरी। तो आज का हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मेरी आज जो रिक्वेस्ट है उन डिवोटीज से है जिन्होंने पिछले पूरे जो मेरे 4 सेशंस में जो भी क्लासेस थी मैंने ली हैं, तो उसमें एक भी बार जिन्होंने रीड नहीं किया, तो वो लोग अपना हैंड रेस करें और प्लीज़ वो आज रीड करें, जो जितना ही बचा हुआ है। तो जिन्होंने अभी तक की जो सेशन में रीड नहीं किया है, तो प्लीज़ वो हैंड रेस कर सकते हैं और प्लीज़ उसको ज़रूर आज पढ़ें। एनीबडी जिन्होंने अभी तक नहीं रीड किया है, हैंड रेस कर सकते हैं प्लीज़। प्रभु जी बुक नहीं है मेरे पास तो। ओके ओके ओके। ये प्रॉब्लम है, मैं साथ साथ हिंदी का सुनती हूँ और इंग्लिश पे लाइन मार रही हूँ। ओह वेरी नाइस। आई वुड लव टू रीड बट है नहीं मेरे पास। नो प्रॉब्लम माता जी, इंग्लिश आप इंग्लिश में पढ़ना चाहेंगे नीति माता जी? हाँ जी प्रभु जी, मैं इंग्लिश में तो पढ़ लेती हूँ। ओके, बाकी डिवोटीज तो शायद मेरे ख्याल से उनके पास नहीं होगा इंग्लिश। बाकी कोई और डिवोटी हिंदी में जिनके पास हो, अगर वो पढ़ना चाहें। किसी माता जी का आया है, आई होप चैट में, इज द नेम। माता जी आप हैंड रेज कर सकते हैं जिन्होंने भी अभी मुझे चैट भेजा है। नीता शेट्टी माता जी, आई होप निशा शेट्टी माता जी। निशा शेट्टी माता जी, आपने अभी आई होप चैट भेजा था, तो अगर आप रीड करना चाहते तो रीड कर सकते हैं। ओके, फिर हमारे पुराने जो धुरंधर हैं वही रीड करें, नए लोग तो शायद आगे नहीं आने चाह रहे। तो जो भी डिवोटी जो पुराना रीड कर रहे थे वो प्लीज़ रीड कर सकते हैं जी। इशिका माता जी पढ़ सकते हैं। प्रभु जी मैं पढ़ सकती हूँ, मुझे बता दीजिए, मैं पढ़ सकती हूँ, मेरे पास है किताब। कृष्ण ने अपने मित्रों को यमुना तट पर कलेवा करते छोड़ा था, यहाँ से स्टार्ट करना। अध्याय मैं भूल, कौन सा पेज नंबर बता। जनक गंभीर माता जी बोल रहे हैं। हाँ जी, पेज नंबर। माता जी एक हिंदी कृष्णा बुक है, उसका है 127। 127। ठीक है, 127। थैंक यू। यहाँ से इस प्रसंग में महाराज परीक्षित ने यहाँ से पढ़ना है। कहाँ पे है इस प्रसंग में? कृष्ण ने अपने मित्रों को यमुना तट पर, उससे माता जी थोड़ा सा पीछे आइए, 2 पैराग्राफ पीछे आइए। पेज नंबर 126 से ही पढ़ देती हूँ। कृष्ण ने अपने मित्रों को यमुना तट पर कलेवा करते छोड़ा था। यहाँ से पढ़ जी माता जी। और यद्यपि वे ठीक 1 वर्ष बाद लौटे थे, किंतु उन्हें लग रहा था कि वे 1 सेकंड में ही वापस आ गए हैं। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तथा कार्यों की यही शैली है। भगवद गीता में कहा गया है कि कृष्ण स्वयं सबके हृदयों में वास करते हैं और वे ही स्मृति तथा विस्मृति उत्पन्न करते हैं। सारे जीवों का संचालन कृष्ण ही परा प्रकृति द्वारा होता है और ये जीव कभी अपनी स्वाभाविक स्थिति को स्मरण रखते हैं तो कभी भूल जाते हैं। उनके मित्र इस प्रकार से नियंत्रित होने के कारण यह न जान पाए कि श्री कृष्ण 1 वर्ष तक यमुना के तट से दूर रहे और ब्रह्मा की माया के वश में थे। जब वे बालकों के समक्ष प्रकट हुए तो उन्होंने समझा कि कृष्ण 1 मिनट के भीतर
लौट आए हैं। वे यह सोचकर हंसने लगे कि कृष्ण क्लेवा के समय भी उनका साथ नहीं छोड़ना चाह रहे थे। वे अत्यंत प्रसन्न थे, अतः उन्होंने कृष्ण को बुलाया। हे कृष्ण, तुम इतनी जल्दी लौट आए। ठीक है, अभी तो हमने कलेवा करना शुरू भी नहीं किया, एक भी कौर नहीं खाया। आओ और हमारे साथ कलेवा करो। कृष्ण हंसे और उनका आमंत्रण स्वीकार कर मित्रों की मंडली का आनंद लूटने लगे। कलेवा करते समय कृष्ण सोच रहे थे, ये बालक सोच रहे हैं कि मैं एक क्षण में लौट आया हूँ, किंतु ये नहीं जानते कि मैं विगत 1 वर्ष से ब्रह्मा के माया कर्मों में लगा रहा हूँ। कलेवा समाप्त करके कृष्ण तथा उनके मित्र बछड़ों के सहित अपने घर वृंदावन वापस आने लगे। घर आते समय उन्होंने विशाल सर्प रूप में अघासुर के मृत कंकाल को देखा। जब कृष्ण व्रजभूमि लौट आए तो वृंदावन के समस्त वासियों ने उन्हें देखा। वे अपने मुकुट में मोर पंख लगाए थे और वे वन फूलों से सजा हुआ था। उन्होंने फूलों की मालाएं भी पहन रखी थी और गोवर्धन पर्वत की गुफाओं से एकत्र किए गए विविध रंगीन खनिजों से शरीर को रंग रखा था। गोवर्धन पर्वत प्राकृतिक लाल रंगों का सदैव से प्रदाता रहा है और कृष्ण तथा उनके मित्रों ने इन रंगों से अपने शरीरों को रंग रखा था। हर एक के पास भैंस के श्रृंग से बना एक बिगुल, एक लकुट तथा एक बंशी थी और हर एक अपने अपने बछड़ों को उनके नाम ले लेकर बुला रहा था। उन्हें कृष्ण के अद्भुत कार्यों पर इतना गर्व था कि जब वे गांव में प्रवेश कर रहे थे तो सबों ने कृष्ण का यशोगान किया। वृंदावन की समस्त गोपियों ने सुंदर कृष्ण को गांव में घुसते देखा। बालकों ने सुंदर सुंदर गीत बनाए जिनमें इनका इसका वर्णन था कि वे किस प्रकार भयंकर सर्प द्वारा निगल लिए जाने से बचाए गए थे और सर्प किस तरह मारा गया। कोई कृष्ण को यशोदा का पुत्र कहता तो कोई नंद महाराज का। वे कहने लगे, वे इतने अद्भुत हैं कि इन्होंने हमें भयंकर सर्प के चंगुल से बचाया और उसका वध किया, किंतु उन्हें इसका बिल्कुल पता न था कि अघासुर को मारे 1 वर्ष का समय हो गया था। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हाँ जी। बहुत ही भगवान के लिए भी एक तरह से इस जो प्रसंग हमने अभी पढ़ा, तो भगवान के लिए भी एक बहुत ही एक तरह के बहुत ही फनी मोमेंट है और ग्वाल वालों के लिए भी। तो ग्वाल वाले क्या सोच रहे हैं कि इसको तो अभी भेजा था हमने कन्हैया को, है ना, कि जाके देख के आओ बछड़ों को, और देखो अभी गया और एक मिनट एक क्षण भी नहीं हुआ वापस आ गया। इसको इतनी भूख लग रही है कि थोड़ी देर भी वेट नहीं कर सकता। तो बालकों को ये लग रहा है कि हमारा जो कृष्ण है, कन्हैया है, वो हमारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकता, हमसे इतना प्रेम करता है। और जो भगवान सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि इन्हें लग रहा है कि मैं एक क्षण में लौट आया, लेकिन वास्तव में तो 1 वर्ष हो बीत चुका है। तो ये क्या है, एक तरह से देखेंगे तो दोनों साइड में एक स्पिरिचुअल, यहाँ पे स्पिरिचुअल आप कहेंगे फॉरगेटफुलनेस है कि वो भूल गए हैं, लेकिन इसमें जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है, भगवान की लीला के अंतर्गत है। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप भगवद गीता के स्टार्टिंग में अगर पढ़ेंगे आप, तो उसमें देखेंगे आप बहुत सारे योद्धाओं के नाम हैं। अगर आप भगवद के कई श्लोक अगर स्टार्टिंग उठाएंगे तो दृष्टिद्युम्न का नाम आ रहा है, काशीराज का नाम आ रहा है, सात्यकी का नाम आ रहा है। ऐसे कई सारे जो योद्धा हैं और उनका वर्णन आ रहा है, उनकी बल और उनके पराक्रम का वर्णन हो रहा है। तो कोई पूछ सकता है कि क्या मतलब मैं क्यों भगवद गीता का फर्स्ट चैप्टर पढूं, या फिर मैं इन योद्धाओं का नाम सुन के मुझे क्या बेनिफिट होगा। इनको सुनकर तो भगवत धाम नहीं चला जाऊंगा मैं योद्धाओं के नाम सुन के। ये तो केवल क्या यहाँ लड़ाई करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और प्रश्न ही ऐसे उठ रहा है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युद्धसभा मामका पांडवाश्य वकिम कुर्वत संजय, कि मेरे और पांडवों के पुत्र ने क्या किया। तो कोई कह सकता है कि भगवद गीता में सब चीज़ पढ़ के क्या फ़ायदा, हम तो सीधा 2nd चैप्टर पढ़ेंगे प्रभु जी, जहाँ से गीता का सार शुरू होता है और भगवान ने बोलना शुरू किया। तो ये फर्स्ट चैप्टर में तो भगवान ने बोला ही नहीं। यहाँ पे अर्जुन आंसू बहा रहे हैं और अर्जुन अपना शोक व्यक्त कर रहे हैं। तो भगवद गीता तो पूरी दूसरे अध्याय से पढ़नी चाहिए, जहाँ पे गीता का सार भगवान जो 2nd चैप्टर है सुनाना प्रारंभ कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में तो कुछ ऐसा है नहीं खास। तो प्रभुपाद जी कहते हैं नो, फर्स्ट चैप्टर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि कोई भी वस्तु जहाँ पर भगवान उपस्थित हैं तो वो मटेरियल नहीं रह जाती, वो स्पिरिचुअल बन जाती है। नहीं तो भगवद गीता में फिर क्या आवश्यकता थी ये फर्स्ट चैप्टर रखने की, क्या आवश्यकता है धृतराष्ट्र और ये इन सबका नाम डालने की। स्वयं व्यासदेव ने इसकी रचना की है, जो स्वयं क्या है
श्लोका आता है कि श्रीमद् भागवत महामुनि कृते, ये श्रीमद् भागवत और भगवद गीता की रचना है वो किसने की है? महामुनि। वो कौन है? स्वयं व्यासदेव। तो उन्होंने रचना की है, क्यों? क्योंकि ये भगवान से संबंधित है, भगवान यहाँ पे सेंटर ऑफ पॉइंट है, इसीलिए उनके नाम भी महत्वपूर्ण है। तो कोई कह सकता है कि ये तो जो लीला चल रही है, अब तो ठीक है ब्रह्मा जी चले गए, अब इसके बाद का सुनने का क्या आवश्यकता है प्रभु जी? ये जो वो सोच रहे हैं कि ये एक क्षण में आया है, भगवान सोच रहे हैं मैं तो 1 साल बाद आया, ये सुन के हमें क्या बेनिफिट होगा? क्यों बेनिफिट? ये है कि इसको सुनने से हमें क्या है, हम भगवान की महत्वता, भगवान का जो एक तरह से अपने डिवोटीज के प्रति डिपेंडेंट का जो मूड है, भगवान यहाँ व्यक्त करते हैं वृंदावन में। और वृंदावन वासियों का जो इनोसेंस है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। वो देख रहे हैं कि वो परम भगवान है, अघासुर को अवध किया है, उनके सामने अघासुर को मारा भगवान ने, फिर भी उन्हें क्या लग रहा है कि ये तो हमारा मित्र ही है। तो ये क्या है ब्रजवासियों का विशेष प्रेम, जो हम पिछले कई पैराग्राफ्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक बहुत सुंदर जो भगवद गीता से प्रभुपाद जी एक कोटेशन ले रहे हैं, कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तथा कार्यों की यही शैली है, क्या? कि वे सबके हृदय में वास करते हैं और वही स्मृति तथा विस्मृति उत्पन्न करते हैं। ऐसे पिछले भी कुछ पैराग्राफ्स में प्रभुपाद ने इस श्लोक को कोट किया भगवद गीता का, वेरी फेमस श्लोका 15.15, 15वें अध्याय का अगर आप 15वां श्लोक पढ़ेंगे, वेरी फेमस श्लोका। प्रभुपाद मैनी टाइम्स कोट दिस श्लोका इन हिज लेक्चर एंड मैनी कन्वर्सेशंस। क्या है? सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदेश सर्वैरहमे व्यवेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। क्या कह रहे हैं? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, कि सभी लोगों के हृदय में क्या हूं मैं? सन्निविष्ट, मैं बैठा हुआ हूं। कहाँ पे? हृदय में। और क्या कर रहा हूं? मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा, कि मुझसे क्या होती है स्मृति? कोई व्यक्ति कुछ याद रख पाता है। मत्तः स्मृति ज्ञानम, किसी प्रकार का ज्ञान होता है, और अपोहनम मीन्स कुछ भूलता है। तो कुछ भी समाज में व्यक्ति याद रखता है, भूलता है, या कुछ भी कार्य करता है, तो भगवान कह रहे हैं उसका जो कंट्रोलर हूँ वो मैं हूँ। मैंने स्विच ऑन किया तो याद हो जाता है, स्विच ऑफ कर दिया तो कहते हैं ना कई बार बत्ती गुल होगी इस व्यक्ति की, तो या है ना, तो इसका मतलब क्या है? ही नॉट एबल टू, भगवान का सपोर्ट सिस्टम हट गया। जब तक भगवान परमात्मा के रूप में किसी व्यक्ति के हृदय में वो स्मरण दे रहे हैं तब तक व्यक्तियों को याद रहता है। तो ये हम पिछले कई श्लोकों में समझते हुए आए। और यहाँ पे जो भगवान की जो कलेवा लीला चल रही है और उनके मित्र जो हैं वो अभी भगवान को वेलकम कर रहे हैं कि आओ आओ कृष्ण, तुमसे थोड़ा सा वेट नहीं हुआ, आ जाओ आ जाओ, कोई नहीं, बैठ के प्रसाद ग्रहण जो भोग है वो स्वीकार करो। तो यहाँ पे भगवान भी एक तरह से हंस रहे हैं और ग्वाल वाल भी हंस रहे हैं। तो ये बहुत ही, आपने कई पिक्चर्स देखी होंगी जिसमें भगवान सेंटर में बैठे हुए हैं और सारे ग्वाल वाल चारों तरफ बैठे हुए हैं। तो वेरी लविंग रिलेशनशिप। आप देखिए जनरली हमारा क्या होता है, कुछ भी अच्छा आइटम होता है तो पहले हम खाएंगे, बाद में शेयरिंग का तो चलो ऑप्शन कई बार हम रखते ही नहीं, कि अच्छा आइटम है तो रूम लॉक करो और सीधा अंदर। तो लेकिन जो ग्वाल वाल हैं, ब्रजवासीज हैं, उनका मूड क्या है? whatever best in their life they should and they offer first to Krishna। तो केवल खाने का नहीं है, एनीथिंग जो भी उनके जीवन में महत्वपूर्ण है वो सब कुछ इन्होंने कृष्ण को अर्पित कर रखा है। यह है ब्रज का मूड। आप देखिए जब सभी जो ब्रजवासीज हैं, जब महावन में, जो गोकुल महावन है वहाँ पर रहा करते थे, तो कई सारे असुरों का आक्रमण हुआ, पूतना आई, सक्तासुर आया, और भी कई सारे, ये आपके नल कुंवर जो मणिग्रीव वाला जो पास टाइम है वहीं हुआ गोकुल में। तो जब ये सब कुछ हुआ तो एक मीटिंग बैठाई गई। इसके लिए एजेंडा क्या है? हाउ टू प्रोटेक्ट कृष्णा। अपनी सुरक्षा का नहीं है, कृष्ण को कैसे रक्षा किया जाए, कृष्ण की कैसे सहायता, कृष्ण को कैसे सुरक्षित रखा जाए। सब लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, नंद महाराज आए हैं, सारे बड़े बड़े ग्वाल सखा ग्वाल बाल आए हुए हैं, और उपनंद जो नंद महाराज के ब्रदर हैं सब लोग आए हुए हैं। तो यही एजेंडा है कि कैसे कृष्ण की रक्षा की जाए। तो उपनंद जो हैं वो वहाँ पे सजेशन रखते हैं कि हम गोकुल में रह रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही उपद्रव मचता रहता है कंस के भेजे हुए असुरों द्वारा, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से थोड़ी दूर एक स्थान है वृंदावन, तो हम लोग सब वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे तो क्या होगा कि वहाँ पे गोवर्धन भी है और वहाँ पे बहुत सुंदर चारागाह हैं, यमुना जी भी हैं, तो बड़ा अच्छा स्थान है। और वहाँ पर हम जब जाएंगे तो किसी प्रकार का
ऐसा कोई आक्रमण नहीं होगा, क्योंकि हम नए स्थान पे जाएंगे तो हम कुछ हद तक कृष्ण की रक्षा कर सकते हैं। अब सोचिए, एक व्यक्ति ने एजेंडा रखा है, प्रॉब्लम किसकी है? नंद महाराज के घर की। तो नंद महाराज के घर की प्रॉब्लम है तो सारे ब्रजवासी बोल सकते थे ना, भाई तुम्हारा बच्चा है, तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम शिफ्ट हो जाओ। मान लो एक सोसाइटी में पूरी 30 बिल्डिंग्स हैं, 30 फ्लोर्स हैं, एक घर में किसी बच्चे के ऊपर कोई प्रॉब्लम है, तो अगर मान लो मीटिंग बैठती भी है तो क्या सजेशन निकलेगा? थोड़ी ना बोलेंगे कि ठीक है सारे जो लोग हैं अपने बिल्डिंग्स के बैग पैक करो, अपने फर्नीचर पैक करो, और सब हम इस बिल्डिंग को शिफ्ट करके दूसरी बिल्डिंग में चले जाते हैं, क्योंकि एक फ्लोर का जो 3rd फ्लोर का बच्चा है उसके ऊपर बहुत संकट आया हुआ है। बोलेंगे पागल सजेशन है भाई, उसकी प्रॉब्लम है, उसको शिफ्ट करो। थोड़ी ना हम सब पूरा अपना घर बार उठा के शिफ्ट कर लेंगे, नॉर्मल लॉजिक है। लेकिन आप देखिए ब्रजवासी को प्रेम देखिए, यहाँ पर आप प्रेम देख सकते हो, हाउ मच दे लव कृष्णा। उनकी अपनी जमीन है, अपने घर हैं, अपना बिजनेस है ना, और कितनी अटैचमेंट होती है व्यक्ति का अपने घर से, अपनी सुविधाओं से। कुछ नहीं सोचा, कुछ भी एक सेकंड भी विचार नहीं किया उन लोगों ने। जैसे ये हुआ कि कृष्ण की सुरक्षा के लिए हमें गोकुल से वृंदावन जाना चाहिए, इमीडिएटली उसी दिन सारा पैकिंग, सब कुछ जितना सामान था सब कुछ उन्होंने बैलगाड़ी पे उठाया, डाला जितना आवश्यक सामान था, और अगले दिन ही रवाना हो गए कृष्ण बलराम को लेकर। सोचिए, सच अ ग्रेट अफेक्शन फॉर कृष्णा। हमें तो कई बार सोचना पड़ता है ना कि क्या करें क्या ना करें, है ना, बड़ी कहते हैं धर्म संकट में पड़ जाते हैं। कई बार अगर घर में मान लो कुछ कोई गेस्ट आ गए और मंदिर में ही प्रोग्राम है, तो फिर द्वंद्व में पड़ जाते हैं, प्रभु जी अब घर में गेस्ट आए हैं उनको संभालें, या मंदिर में भगवान का विशेष अभिषेक का प्रोग्राम है उसमें जाएं, तो बड़े द्वंद्व में आ जाते हैं, है ना। इमीडिएट डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि है ना घर छोड़ के चले जाएं क्या मंदिर में। तो ठीक है, उस समय में गाइडेंस की आवश्यकता होती है। लेकिन आप देखिए ब्रजवासियों का प्रेम यहाँ देख सकते हैं भगवान के प्रति, कि उन्होंने एक क्षण भी विचार नहीं किया भगवान के लिए कुछ भी त्याग करने के लिए, कुछ भी। चाहे हम रास नृत्य का देखें, गोपियों के बारे में सुने कि जिस कंडीशन में थे वो, चाहे उन्होंने पूरा श्रृंगार किया नहीं किया, चाहे वो खाना बना रहे थे, चाहे वो कुछ भी कर रहे थे, दे लीव एवरीथिंग, है ना, और वो पहुंच गए भगवान के पास जैसे ही। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर एक बहुत अच्छा सॉन्ग लिखते हैं कि जिसमें कहते हैं कि हे भगवान, मैंने सब कुछ आपको अर्पित कर दिया है, और मुझे क्या है, मैं आपका क्या हूँ, एक कुत्ते के समान हूँ, तो मुझे क्या करिए, आप अपने दरवाजे के पास बांध लीजिए, और जो भी आपका पास जो आपके जो संगीगण हैं, आपके भक्तगण हैं, जो उच्छिष्ट छोड़ देंगे उसको मैं स्वीकार करूँगा। और फिर कहते हैं कि जब भी आप मुझे बुलाएंगे तो मैं क्या नाचते नाचते आपके पास आऊँगा। तो वो एक वैष्णव सॉन्ग है, सर्वस्व तोमार चरणे सापिया पड़ेछि तोमार घरे, তুমি তো ठाकुर তোমার कुकुर बोलिया जाना हमारे। वो कहते हैं कि क्या है, मैंने सब कुछ आपको अर्पित कर दिया है, और आप क्या मुझे अपना एक जो पालतू कुत्ता होता है उसकी तरह क्या है अपने पास में रखिए। क्या होगा जब भी आप मुझे बुलाएंगे, ऐसा नहीं कि अरे अब तो मेरे सोने का टाइम है, आप क्यों बुला लिया, नहीं, जब भी आप बुलाएंगे मैं नाचते नाचते आपके पास आऊँगा। तो ये भक्त का भाव होना चाहिए कि जब भी मौका मिले भगवान की सेवा का, भगवान जब भी न किसी तरीके से हमें मौका मिले तो तुरंत हमें हिचकना नहीं चाहिए। जैसे हमें कई बार हम जब टेम्पल में क्लासेस होती हैं तो कहते हैं जब शंख बजता है मंगल आरती का, तो इसका मतलब क्या है, भगवान बुला रहे हैं अब। तो भक्त को नाचते नाचते पहुंच जाना चाहिए टेम्पल हॉल के अंदर। ये नहीं शंख बज गया और हम बेड पे लेटे हुए हैं, नहीं, भगवान उठ गए तो हमें उनसे पहले उठ के वहाँ पहुँचना चाहिए। तो ये एक भाव है, और ये ब्रजवासियों का भाव आप हर जगह उसमें देखेंगे कृष्णा बुक में। तो इसके आगे जो बता रहे हैं कि जब वो गांव में प्रवेश कर रहे हैं तो सबने क्या है, सुंदर सुंदर अलंकार। क्या अलंकार हैं? गोल्ड नहीं, सिल्वर नहीं, कोई ऐसे हीरे जवाहरात नहीं पहने हुए हैं, वेरी सिंपल जो फॉरेस्ट जो डेकोरेशंस हैं, जो एक लाठी हो गई, बंसी हो गई, मोर पंख हो गए, और जो गोवर्धन की जो मिट्टी का जो रंग होता है, लाल रंग है, उससे उन्होंने ड्राइंग्स की हुई हैं भगवान के फेस पे। तो बड़ा सुंदर ना भगवान का ये स्वरूप है,
और ये केवल वृंदावन में देखने को मिलता है। इसीलिए जब श्रीमती राधा रानी जब सूर्य ग्रहण होता है और कुरुक्षेत्र में रम सरोवर में सारे सारे ब्रजवासी जाते हैं, तो बहुत सुंदर एक श्लोक बोलते हैं पद्यावली में रूप गोस्वामी। तो राधा रानी कहते हैं कि मैं वही राधा रानी हूँ, मैं वही, आप वही कृष्ण हैं, लेकिन फिर भी क्या है, मुझे आपको के देख के क्या है, या फिर है ना, आपको देखकर मुझे वो आनंद नहीं आ रहा है, और मैं वृंदावन का स्मरण कर रही हूँ जहाँ पर आप क्या है, गोप वेश में रहते हैं, मयूर पंख लगाते हैं, मुरली का धारण करते हैं, त्रिभंग रूप में खड़े होते हैं, और बहुत सुंदर आपका वन फूलों माला से जो श्रृंगार होता है वो मैं देखना चाहती हूँ। क्योंकि भगवान क्या है, द्वारका में रहते हैं तो वंशी नहीं लेते हाथ में, मोर पंख बहुत रेयरली यूज़ करते हैं, कई बार नहीं यूज़ करते, पाँव में खड़ाऊ पहनते हैं, वे बिल्कुल राजसी सूट बूट फुल स्लीव्स के पूरे वस्त्र पहनते हैं, आपने देखे होंगी भगवद गीता में, या फिर आप कभी उसमें देखिए, तो भगवान बिल्कुल फुल स्लीव्स के वस्त्र पहन के पूरा, जैसे एक होता है ना ऑफिस व्यक्ति जैसे ऑफिशियल ड्रेस होती है, भगवान वैसे हैं। तो राधा रानी कह रहे हैं कि मैं उसे देख के क्या है, मुझे वो आनंद नहीं आ रहा जो मुझे जब वृंदावन में आपका दर्शन करके मुझे आनंद आता है। तो ये भगवान का विशेष रूप है, जो सबसे सुंदर, भगवान का सबसे सुंदर रूप क्या है, तब वो श्याम सुंदर रूप में वृंदावन में त्रिभंग रूप में खड़े होकर विराजमान होते हैं, वो रूप सबसे सुंदर है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु भी इस रूप को आराधना करते हुए वर्णन कर रहे हैं कि आराध्य भगवान ब्रजेश तनया, कि जो हमारे गौड़ीय वैष्णव हैं, अगर कोई कहे कि गौड़ीय वैष्णवों का क्या सिद्धांत है, क्या आराध्य देव हैं, किसको फॉलो करते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत सुंदर शॉर्टकट दिया है, एक फॉर्मूला दिया है। वो श्लोक में बोलते हैं, आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रमया काचित उपासनम ब्रजमधो वर्गेन च कल्पिता श्रीमद्भागवतम पुराणम अमलम, ऐसे करके वो पूरा एक श्लोक, प्रेम कुमार्थो महान, तो लास्ट में ऐसे करके वो बताते हैं कि गौड़ीय वैष्णव का क्या सिद्धांत है, क्या पालन करते हैं। तो कह रहे हैं उनके आराध्य कौन है, आराध्य भगवान ब्रजेश तनया। ब्रजेश कौन है, ब्रज के ईश हैं नंद महाराज, और उनके जो तनय मीन्स उनका जो पुत्र हैं, तो जो नंद महाराज के पुत्र हैं वो हमारे आराध्य हैं, और साथ के साथ उनका जो धाम शिवधाम वृंदावन वो भी हमारा आराध्य है। फिर क्या कह रहे हैं, आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासनम ब्रजवधु वर्गे न च कल्पिता, और हमारी उपासना की विधि क्या है, जो गोपियों ने, जो रम्या काचित उपासनम, जो हमारी उपासना की विधि है वो जो ब्रजवधुओं ने फॉलो की। और हमारा पुराण क्या है, श्रीमद् भागवतम, और हमारा लक्ष्य क्या है, प्रेम कुमार्थो महान, हमारा लक्ष्य है प्रेम, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, न धर्म न अर्थ न काम न मोक्ष, पंचम पुरुषार्थम जो क्या है, प्रेम। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो भगवान का जो श्याम सुंदर रूप है उसी को आराधना करते हैं, उसी को हम चिंतन करते हैं। जैसे श्री राधा राधिका रमन जी हैं, अब देखिए इतना सुंदर जो उनका विग्रह है, तो वो क्या है, त्रिभंग ललितम है ना, उनकी जो स्वरूप है वो क्या है, हमारे आराध्य इष्ट हैं। तो इस रूप का वर्णन इस प्यार में हो रहा है, इस श्लोका में हो रहा है, और इस जो हमने पैराग्राफ पढ़ा। और इसके बाद बहुत सुंदर बता रहे हैं क्या, जब वो एंटर कर रहे हैं तो एंटर करते हुए क्या कर रहे हैं, वो भगवान की लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आज कृष्ण ने क्या किया है, एक सर्प को मारा है, अघासुर को मारा है, जबकि मारे हुए 1 साल हो गया, बेचारा उसकी चमड़ी सूख के ढांचा हो गई है, लेकिन ग्वाल वालों को लग रहा है कि आज ही तो मारा है। तो दोपहर भर में बेचारा मुरझा गया होगा, उनको तो ऐसे ही लग रहा है, बिकॉज दे आर वेरी सिंपल। तो वो क्या बता रहे हैं कि आज मैया कृष्ण ने, कन्हैया ने क्या किया है, अघासुर को मारा है। तो कैसे बता रहे हैं, तो यहाँ बता रहे हैं वो गीत गा गा के बता रहे हैं। तो ब्रज में आज भी, या फिर उस समय ये प्रथा थी, या फिर प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बताते हैं कि जब भी व्यक्ति को कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई पास टाइम या अपने जीवन की कोई घटना याद रखनी होती थी, तो क्या करता था, वो उसको पोयम में कन्वर्ट कर लेता था, या खुद करता था, या किसी कोई अच्छे पोएट से उसको कन्वर्ट करा लिया करता था एज अ पोयम, ताकि वो जब भी चाहे उसको मेमोराइज करे, याद करके उसको रिलीज कर पाए। तो यशोदा मैया भी ऐसी क्या करती थी, भगवान की इतनी भी लीलाएं हैं, जब वो दही मथा करती थी तो दही मथते समय वो उस जो लीलाओं को गुनगुनाया करती थी। तो यहाँ पे ग्वाल वाले वही कर रहे हैं कि वो क्या भगवान की लीलाओं को गुनगुना रहे हैं कि आज कृष्ण ने ये किया। मैंने एक बार सुना था हृदय साक्षी को, गोवर्धन जब परिक्रमा कर रहे थे ब्रजवासी, तो एक बहुत सुंदर उसमें एक पोयम सुनाते हैं, संस्कृत में पोयम,
कि क्या कर रहे हैं भगवान। तो वो इस पोयम सुनाते कहते हैं, गिरी पूजयम विहिता ये ना, फिर कहते हैं सक्ता सुर विघ्न ना, ऐसे करके एक वो बहुत सुंदर संस्कृत में एक वो पूरा जो गा रहे हैं, तो वो एक पोयम पूरी उसमें दी हुई है भागवतम में। तो ऐसे करके वो क्या है, वो पोयम गाया करते थे और रैलिश किया करते थे। तो ये यहाँ पे चल रहा है। तो एक साल बाद वो लोग इस जो घटना को उनके सामने सुना रहे हैं। तो ठीक है, इसके आगे हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो भी नोटिस पढ़ना चाहें हैंड रेज कर सकते हैं प्लीज़, और कंटिन्यू कर सकते हैं। राज पाठक माता जी आप प्लीज़ पढ़िए। राज पाठक माता जी, हरे कृष्णा। माता जी आवाज़ आ रही है मेरी आपको? हरे कृष्णा। राज माता जी, आप अनम्यूट करके स्टार्ट कर सकते हैं माता जी। हाँ जी प्रभु जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी माता जी, बिल्कुल। इस प्रसंग में महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि वृंदावन वासियों में सहसा कृष्ण के प्रति इतना प्रेम क्यों उमड़ने लगा, यद्यपि कृष्ण उनके परिवारों के सदस्य न थे। महाराज परीक्षित ने पूछा, असली ग्वाल बालों की अनुपस्थिति में जब कृष्ण ने अपना विस्तार किया तो फिर इन ग्वाल बालों के माता पिता अपने पुत्रों की अपेक्षा कृष्ण के प्रति इतने वत्सल क्यों हो उठे? यही नहीं, गांवों ने भी उन बछड़ों के प्रति अपने निजी बछड़ों की अपेक्षा क्यों अधिक स्नेहित हो गए? सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बताया कि प्रत्येक जीव मूलतः अपने प्रति अत्यधिक आसक्त होता है। घर, परिवार, मित्र, देश, समाज, संपत्ति, ऐश्वर्य, यश जैसी बाह्य सामग्री जीव को प्रसन्न करने में केवल गौण है। ये सब इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि इनसे सुख प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य आत्म केंद्रित होता है और शरीर तथा आत्मा के प्रति वह पत्नी, संतान तथा मित्र जैसे परिजनों की अपेक्षा अधिक अनुरक्त रहता है। यदि किसी के ऊपर कोई आसन संकट आता है तो वह पहले अपनी आत्मा की रक्षा करता है और दूसरे के बाद में। यह स्वाभाविक भी है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा अपने आप को, आत्म को प्यार करता है, तत्पश्चात दूसरी वस्तु को जो उसे स्वयं के बाद प्रिय होती है, वह उसका भौतिक शरीर है। जिस व्यक्ति को आत्मा के विषय में कुछ पता नहीं रहता, वह अपने शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है। यहाँ तक कि बुढ़ापे में भी वह अपने शरीर को कई कृत्रिम साधनों से बनाए रखना चाहता है, क्योंकि वह सोचता है कि उसका वृद्ध तथा जर्जर शरीर बचाया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति या तो देहात्मा बुद्धि होने के या आध्यात्मिक बोध के कारण अपने आप को आनंद प्रदान करने के लिए अहर्निश श्रम करता रहता है। हम भौतिक वस्तुओं के प्रति इसलिए आसक्त रहते हैं क्योंकि वे इंद्रियों को या शरीर को कुछ सुख प्रदान करती हैं। इस शरीर के प्रति आसक्ति का एकमात्र कारण यही है कि इस शरीर के भीतर मैं अर्थात आत्मा है। इसी प्रकार जब मनुष्य और ऊपर उठ जाता है तो वह समझने लगता है कि आत्मा प्रिय है, क्योंकि यह कृष्ण का अंश है। अंतोतगत्वा कृष्ण ही प्रिय हैं एवं आकर्षक हैं। वे ही हर वस्तु की परम आत्मा है और हमें यही जानकारी देने के लिए कृष्ण अवतरित होते हैं और बताते हैं कि वे ही समस्त आकर्षण के केंद्र हैं। कृष्ण का अंश बने बिना कुछ भी आकर्षण नहीं है। आगे पढ़ो प्रभु जी। हाँ जी माता जी, पढ़ो। दृश्य जगत में जो भी आकर्षण है वह कृष्ण के कारण है, अतः कृष्ण समस्त आनंद के आगार हैं। कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के सक्रिय तत्व हैं और जितने परम सिद्ध अध्यात्मकवादी हैं वे हर वस्तु को उन्हीं से संबंधित देखते हैं। चैतन्य चरित्रामृत में यह कहा गया है कि महाभागवत अर्थात अत्यंत सिद्ध भक्त कृष्ण को समस्त चराचर जीवों का सक्रिय तत्व मानता है, अतः वह इस दृश्य जगत की प्रत्येक वस्तु को कृष्ण से संबंधित देखता है। जिस भाग्यशाली व्यक्ति ने कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली उसके लिए पहले से ही मुक्ति रखी गई है, वह इस भौतिक जगत से दूर रहता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। जो भी कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है वह पहले से ब्रह्मभूत पद पर है। कृष्ण नाम ही पवित्रता तथा मुक्ति का सूचक है। जो भी कृष्ण के चरणाविंद की शरण में आता है वह अज्ञान सागर पार करने के लिए नाव में चढ़ जाता है। उसके लिए इस जगत का महान विस्तार गोखुर में जल जैसा नग्न बन जाता है। कृष्ण समस्त महान आत्माओं के केंद्र हैं और समस्त जगतों के आश्रय भी हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए बैकुंठ दूर नहीं है। वह इस भौतिक जगत में नहीं रहता जहाँ पद पद पर संकट है। धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। तो इसमें जो अभी जो
टॉपिक जो हमने डिस्कस किया यहाँ पे, तो बहुत ही आप देखेंगे बहुत ही मार्मिक और एक तरह से बहुत ही टचिंग है यहाँ पे जो पॉइंट है। तो हम अपने डेली लाइफ या फिर हम अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से देख सकते हैं कि अगर किसी से पूछा जाए कि सबसे संसार में सबसे ज़्यादा किससे प्रेम करते हैं, तो हो सकता है बहुत लोगों के अलग अलग आंसर्स हों। तो है ना, तो कोई हो सकता है कोई कहे कि मैं अपने परिवार वालों से बहुत प्रेम करता हूँ, कोई कहेगा मैं अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता हूँ, कोई कहेगा मैं अपने जो भी रिलेटिव्स हैं या मेरी जो कंट्री है या मैं ह्यूमैनिटी से बहुत प्रेम करता हूँ। देयर आर मैनी आप कहेंगे लोगों के सजेशंस होंगे, लोगों के ओवरव्यूज़ होंगे, लेकिन अगर आप रियलिटी में देखें, अगर हम बहुत ही पीछे आए और बैक में आए, बहुत सेंटर पॉइंट में आए, तो प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं कि रियलिटी में कोई भी व्यक्ति अपने आप से ज़्यादा प्रेम किसी से नहीं करता। दैट्स द रियलिटी। सुनने में लग सकता है बहुत अजीब, तो जी ये कैसे हो सकता है, मैं तो अपने से ज़्यादा है ना उनसे प्रेम करता हूँ, या फिर अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से या अपने देश से। लेकिन सेंटर पॉइंट आप देखेंगे क्योंकि मैं हूँ, हम हर चीज़ में देखते हैं कि है ना मैं अच्छे से सेवा करूँगा अपने माता पिता की, मैं देश की सेवा करूँगा, मैं अपने परिवार की सेवा करूँगा। केंद्र में कौन है, पहले से कौन आ रहा है, मैं। आई एम द सेंटर, मैं करूँगा, क्योंकि मैं इंडिया में पैदा हुआ हूँ, इसीलिए मैं आई एम द इंडियन। इंडिया क्यों महान है, क्योंकि मैंने जन्म लिया है। तो कई बार एक कंसेप्शन रहता है। तो जो आई का जो कंसेप्ट है, अब देखो इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट, बहुत हमें कई बार लगता नहीं है, बट आप देखोगे संसार में और आज के समय में तो आप खुलेआम देख सकते हो, आई इज़ अ वेरी सेंटर पॉइंट ऑफ द सिनेरियो। मतलब अगर आप नॉर्मल उस वर्डिंग्स में भी लो तो आई के पीछे लोग पूरी दुनिया घूम रही है। आजकल हर कोई किसके पीछे भाग रहा है, कौन सा फ़ोन चाहिए प्रभु जी, आईफोन नॉर्मली। और क्या है, अगर आप देखें पहले तो होता था ग्रुप फोटो का कल्चर हुआ करता था, तो देयर इज़ अ काइंड ऑफ सेक्रीफाइस। एक व्यक्ति सेक्रीफाइस करता था बाकी लोगों की ग्रुप फोटो लेने के लिए, दूसरों के स्माइल्स को कैप्चर करने के लिए। बट अभी कौन है, पहले मैं आगे हूँ बाकी सब पीछे। व्हाट दैट, उसे क्या कहते हैं, सेल्फी। हमने देखा होगा। तो आई एम द फ्रंट, बाकी सब पीछे। तो इज अ मेंटेलिटी ऑफ लाइक अ, कहना नहीं चाहिए बट दिस इज काइंड ऑफ सेल्फिश। सेल्फी से सिंपल आप जैसे सेल्फी, बिकॉज देयर इज नो मेंटेलिटी ऑफ द नो मूड ऑफ सेक्रीफाइस। तो मैं एक जनरल टर्म में बता रहा हूँ, बाकी आप देखेंगे तो संसार में इज अ वेरी बहुत ही डीप है जो ये आई टेंडेंसी है, आई का जो ये बोलवाला है बहुत ज़्यादा है, और इसी को प्रमोट भी किया जा रहा है संसार के अंदर। तो यहाँ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जो आई है वो बहुत ज़्यादा क्या है, मैं की भावना बहुत ही डीप है। पहले अहम है, फिर ममेती है, पहले मैं फिर मेरा। मैं ही नहीं हूँ तो मेरा तो कोई अस्तित्व भी नहीं है, कि मैं हूँ इसलिए क्या है, मेरे का अस्तित्व है, मुझसे रिलेटेड, मुझसे कनेक्टेड। लेकिन प्रभुपाद जी आप देखेंगे बहुत ही इस पॉइंट को उठा करना बहुत ही डीप नॉलेज हमें देने जा रहे हैं इस चैप्टर में, इस पैराग्राफ में। कि कई बार हम सुनते हैं कि प्रभु जी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कृष्णा, या आपने पूछा होगा प्रभु जी कृष्ण का क्या अर्थ है, तो कई बार डिवोटीज आपको आंसर देते हैं कृष्णा मीन्स ऑल अट्रैक्टिव। तो सुना होगा कर्षति इति कृष्णा, जो सबको आकर्षित करते हैं वो कौन है, कृष्ण है। तो आप कहोगे प्रभु जी ठीक है मैं कृष्ण से आकर्षित हूँ, बाकी जहाँ पे जो उपस्थित 28 डिवोटीज हैं वो आकर्षित हैं, या फिर इस्कॉन वाले आकर्षित होंगे, या फिर हो सकता है कि कुछ गिने चुने लोग आकर्षित हों कृष्ण को। कई तो कृष्ण को जानते ही नहीं, या कई हैं तो बिल्कुल कृष्ण को जानते भी हैं तो उनको मानते नहीं या उनकी सुनते नहीं। तो मैं तो नहीं देखता प्रभु जी कि सब कोई कृष्ण से आकर्षित है, तो कैसे मान लो कि कृष्ण सर्वाकर्षक हैं, सबको आकर्षित करने वाले हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी वो पॉइंट एड्रेस कर रहे हैं कि क्यों मैं अपने आप से अपने आप को प्रेम करता हूँ। क्यों, कोई भी देखिए आप है ना, हम अभी तक तो बॉडी को देख रहे हैं, बॉडी को आईने में बॉडी को देखते हैं, बॉडी को डेकोरेट करते हैं, हाँ, लेकिन रियलिटी में जो वैल्यू है वो सोल की है। नहीं तो सोल के जाने के बाद क्यों फिर बॉडी को हम उतना पैम्पर नहीं करते, उतना डेकोरेट नहीं करते, क्यों फिर हम उसको नाम से भी नहीं बुलाते, वी डायरेक्टली से डेड बॉडी, हम तो नाम भी नहीं लेते, फिर वो तो चला गया।
कौन चला गया? जिसको देखा ही नहीं, जिसको देखा वो तो सामने लेटा है, बट वो कहते हैं वो चला गया। ठीक है, चला गया। तो रियलिटी क्या है? हम जो अट्रैक्टिव है, जो अट्रैक्शन है, वो किस में है? सोल में है। जब तक सोल है तब तक बॉडी अट्रैक्टिव है, बॉडी ग्रोइंग है, बॉडी के प्रति आकर्षण होता है। तो रियली जो हम अट्रैक्टिव या फिर हम सेल्फ सेंटर्ड हैं, हम अट्रैक्टेड हैं, अपने आप से प्रेम करते हैं, तो वो सोल से प्रेम करते हैं। सोल, सोल। और सोल क्या है? वो भगवान का अंश है, इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। तो क्योंकि भगवान का अंश है और भगवान ऑल अट्रैक्टिव है, तो भगवान का एक छोटा सा एक कण निकल के आया, तो इसी वजह से क्या है, जहां भी वो जाता है वो अट्रैक्शन का कारण बनता है। तो क्यों व्यक्ति का अपने आप से बहुत प्रेम है? क्योंकि उसका भगवान से बहुत गहरा प्रेम है। ये बहुत बड़ी साइंस है, अगर हम इस पॉइंट को समझ पाएँ। थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन अगर इसको हम समझने का प्रयास करें तो बहुत ही ये फिलोसफिकली बहुत ही डीप एक एनालॉजी है प्रभुपाद जी देते हैं। क्यों हम अपने आप से प्रेम करते हैं? बिकॉज हम भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान का अंश है, तो इसीलिए हम इसको बहुत केयर करते हैं। आप देखिए बॉडी को व्यक्ति कितना केयर करता है, बिकॉज ऑफ एक सॉर्ट ऑफ इग्नोरेंस है, लेकिन फिर भी वो जानता है कि हाँ ये मेरी बॉडी है, ये है ना। कुछ लोगों को सोल के बारे में पता है, दे टेक केयर ऑफ सोल ऑल्सो। लेकिन अल्टीमेट जो उसका अट्रैक्शन है वो कृष्णा से, इसी वजह से उसका सोल के प्रति अट्रैक्शन है। और इसीलिए हमारा किसी को हम देखते हैं, किसी को जानते हैं, उसके प्रति आकर्षण होता है, क्योंकि उसके अंदर सोल एग्जिस्ट कर रही है। तो ये बहुत ही डीप पॉइंट है। तो इसको जीव गोस्वामी भी इसको अपने सठ संदर्भों में समझाते हैं। तो यह वहीं से ये पॉइंट प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं और इसको समझा रहे हैं कि कृष्ण का अंश बिना बने बिना कुछ भी आकर्षक नहीं है। जब तक कोई चीज़ कृष्ण से आकर्षित नहीं है तब तक वो क्या है? वास्तव में आकर्षण का कारण नहीं होती। और आप देखेंगे कि जब भी जो कृष्ण कॉन्शियसनेस भक्त हैं, या हम देखते हैं जो लोग भगवान की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं, हम जब उनको देखते हैं तो उनके प्रति हमारा एक विशेष आकर्षण होता है। जब भी हम देखते हैं कोई जो बड़े सीनियर डिवोटीज होते हैं, गुरु महाराज होते हैं, या कोई सन्यासी जाते हैं, भले ही उनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, दे आर सो ओल्ड, जनरली ओल्ड लोगों के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता, बट बिकॉज दे अटैच टू कृष्णा, दे आर सर्विंग कृष्णा, तो हमारा उनके प्रति भी एक विशेष आकर्षण होता है। आप में से कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, जब भी आपने हमें किसी ऐसे भक्त से मिले हों, तो सन्यासी हों जो प्रभुपाद शिष्य हों, तो भले ही है ना वो दिखने में हो सकता है बॉडीली वेरी ओल्ड, बट दे आर वेरी अट्रैक्टिव, चाहे वो उनकी बातों में हो, चाहे उनके व्यवहार में हो, बिकॉज क्योंकि वो कृष्ण से आकर्षित हैं। उसी प्रकार जैसे अग्नि में अगर लोहा रखा हुआ है, तो लोहा रखे 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 क्या है, अग्नि का स्वरूप स्वीकार कर लेता है। तो वैसे भगवान के टच में रह के जो भक्त है वो भगवान के गुण अर्जित कर लेता है। श्रील प्रभुपाद 70 साल की उम्र में विदेश गए। सोचिए 70 साल की उम्र का व्यक्ति है ना, जो है ना खांसेगा और उसके अंदर इतनी शक्ति भी नहीं होगी, कोई इतनी बहुत सुंदर है, सुंदरता भी नहीं है, फिर भी आप देखिए जो बिल्कुल 19-19 20-20 साल के लड़के लड़कियां जो हैं प्रभुपाद के प्रति ऐसे, आप प्रभुपाद वीडियोस देखें अगर जो उनके शिष्यों ने, तो बिल्कुल पागलों की तरह उनके पीछे चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, नाच रहे हैं। प्रभुपाद को बस एक बार हाथ हिलाना पड़ता है, वो ऐसे जंप कर रहे हैं जैसे कि है ना जमीन ही नहीं है नीचे, जंपिंग सो हाई। उनका इतना अटैचमेंट है प्रभुपाद जी के प्रति। जबकि प्रभुपाद के पास ना कोई ऐसे बहुत वेल्दी व्यक्ति हैं, ना कोई ऐसे बहुत ब्यूटीफुल कोई प्रभुपाद जी की पर्सनैलिटी है। एक्चुअली प्रभुपाद रियली ब्यूटीफुल, बट अगर मेटेरियली कंसेप्ट में देखा जाए देयर इज नो ब्यूटी प्रभुपाद जी। ना प्रभुपाद जी ऐसे कोई बहुत ही बड़े सिंगर हैं जॉर्ज हैरिसन की तरह, वेरी सिंपल। बट प्रभुपाद ने देखो इतने लोगों को अट्रैक्टेड किया, इतने लोगों को, और आज भी प्रभुपाद अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब भी हम प्रभुपाद जी के बारे में सुनते हैं, वी फील सो ऑब्लाइज्ड, वी फील सो ग्रेचुलेटेड, यानी कि प्रभुपाद ने हमें कितना कुछ दिया। तो दैट्स द ग्लोरी ऑफ, जब भी हम कृष्ण से आकर्षित, कृष्ण के टच में रहते हैं, तो जो भी कृष्ण के टच में आएगा, तो ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है कि वो क्या है, हमेशा 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 के लिए क्या है, he become a blissful, become a happy, become all attractive, he gain the Krishna's quality। तो ये एक यहाँ पे पॉइंट है। और एक चीज़ और यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर कोई भगवान की सेवा में लगा हुआ है तो इससे क्या होता है, जैसे पहले ही मैंने बताया था कि जो भव सागर है वो उसके लिए क्या बन जाता है, जो गोखुर में जो जल जितना होता है उसके समान। तो ये पहले भी मैंने बताया था, एक श्लोक है भागवतम का ही कि संभाषिता यत्पल्लवाप्लवम
महत्पदं पुण्ययशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। ये श्लोक को यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि अगर कोई जो आश्रित होता है किसके, जो भगवान मुरारी हैं। मुरारी कौन है? जिन्होंने मूर नामक राक्षस का वध किया। तो मूर राक्षस का वर्णन आता है, हम द्वारका लीला पढ़ेंगे। जब नरकासुर का वध करते हैं भगवान, तो वहाँ पे ये राक्षस था मूर, उसके 5 सर थे, भगवान ने उसका वध किया। तब से भगवान का नाम क्या पड़ गया? मुरारी। ऐसे भगवान के कई सारे नाम हैं। जब भगवान ने बकासुर को मारा तो ग्वाल वाले उनको प्रेम से बुलाते थे बकारी, इसने क्या है, बक का वध किया है। और कई बार भगवान ने जब अघ को मारा, अघासुर को मारा, तो ग्वाल वाल प्रेम से कहते हैं तो अघारी है, इसने तो अघ को मारा है। तो ऐसे भगवान के कई सारे नाम है। तो एक नाम क्या है? मुरारी नाम है भगवान का। तो यशो मुरारी। फिर क्या कह रहे हैं कि भवाम बुद्धि, जो भव रूपी जो क्या है, अम्बुधि जो समुद्र है, वो क्या बन जाता है? वत्स परम पदम। जो वत्स, जो बछड़ा होता है, उसके पैर से बने हुए निशान में जितना गड्ढा होता है और उसमें जितना पानी आ जाए, तो उसके समान क्या है, ये भवाम बुद्धि ये बन जाता है। तो और इस संसार से पार कर जाता है। उस संसार से, जैसे संसार क्या है, इस संसार को बोला गया है पदम पदम यत विपदाम, कि हर क्षण पे, हर पद पद पे क्या है, यहाँ पे क्या है, दुख है, कष्ट है। और हम देख भी रहे हैं, चाहे बिकॉज ऑफ कोविड या बिकॉज ऑफ डिजीजेस, हम देख पा रहे हैं कि हर व्यक्ति क्या है, एक पैर रखने में, घर से बाहर पैर रखने में वो सोचता है कि जाऊं ना जाऊं। तो वही है पदम पदम यद विपदाम, घर के बाहर पैर निकलते ही क्या है, विपदा है, पता नहीं कहाँ से कैसा वायरस एंटर कर जाए। तो ये तो हम मतलब नेचुरली अभी हम प्रेजेंट करंट जो सिचुएशन है उसमें देख सकते हैं, पदम पदम यद विपदाम, घर के अंदर ही व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। तो ये संसार की सिचुएशन है। लेकिन अगर कोई भगवान की भक्ति में रत होता है तो भगवान मुरारी की कृपा से क्या है, वो सक्षम है क्या, भगवान का जो भगवत धाम है उसको प्राप्त करने का। तो लास्ट पैराग्राफ है। तो आई होप इशिका माता जी ने कई देर से हाथ उठा रखा है, तो मैं चाहूँगा कि वो कंक्लूड कर दें इस चैप्टर को जो आज मुझे आवाज आ रही है? हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रही है बिल्कुल। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत भक्ति की व्याख्या की, यहाँ तक कि सुखदेव जी ने उन्हें भगवान ब्रह्मा के व्यक्तित्व तथा उनकी प्रार्थनाएं भी सुनाई। भगवान कृष्ण की ये बाल लीलाएं बालकों के साथ क्रीड़ा करना, यमुना तट पर उनके साथ कलेवा करना तथा ब्रह्मा द्वारा उनकी स्तुति, ये सारी घटनाएं दिव्य है। जो कोई इन्हें सुनता है, पढ़ता है या इनका कीर्तन करता है, उसकी समस्त आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी होती हैं। इस प्रकार वृंदावन में कृष्ण के बाल्यकाल की बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा का वर्णन किया गया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत ब्रह्मा द्वारा भगवान कृष्ण की स्तुति नामक 14वां अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे आज हमारा चैप्टर कंक्लूड हो गया है। तो आप सभी लोगों को बधाई हो कि आफ्टर द 5 क्लासेस वी हैव कंप्लीटेड दिस। सॉरी मैंने बहुत लंबा टाइम ले लिया, तो मुझे जल्दी करना था इसे कंक्लूड, लेकिन मुझे लगा कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने चाहिए। तो इसीलिए मैंने थोड़ा करुणाचंद से रिक्वेस्ट किया कि जी थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर सकते हैं ताकि इसको हम अच्छे समझ पाएँ। तो बहुत सुंदर है, क्योंकि आप देखिए सुखदेव गोस्वामी को पता है कि ये ग्रंथ जो छोड़ के जा रहा हूँ मैं किसके लिए, कलयुग के लोगों के लिए, है ना। वी आर सतयुग फेल, त्रेता फेल, द्वापर फेल। तो कलयुग में हमें मौका मिला है भगवान की भक्ति करने का। तो उनको पता है कि कलयुग के लोग हैं, उनको क्या चाहिए, बेनिफिट पता होना चाहिए, बदले में क्या मिलेगा। ठीक है, हम बैठ के सुनेंगे प्रभु जी, 1-1 घंटा 1.5 घंटा क्लास सुनेंगे, लेकिन लास्ट में बता दीजिए कि मिलेगा क्या। तो सुखदेव गोस्वामी जी को पता है कि, है ना, कलयुग मेंटेलिटी क्या है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से वो बता रहे हैं। तो मैं दोबारा पढ़ूंगा कि जो भी हमने लीलाएं पढ़ी, चाहे वो भगवान की क्रीड़ाओं के बारे में सुना, चाहे वो भगवान का कलेवा करना का सुना, भगवान खा रहे हैं, खेल रहे हैं, चाहे ब्रह्मा जी की स्तुति सुनी, तो ये सारी घटनाएं क्या हैं, दिव्य हैं। तो पहली चीज़ क्या है, ये कोई ऑर्डिनरी बच्चे के खेल नहीं है ना, कि ये कोई ऐसा कोई बच्चों का कोई खेल नहीं चल रहा है या कोई कार्टून मूवी नहीं चल रही है कि, है ना,
कुछ बच्चे खेल रहे हैं, खा रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, बच्चे चुरा के ले गए फिर रो रहे हैं। नो, ये सारी लीलाएं क्या हैं, बहुत दिव्य हैं। और और इस दिव्य लीलाओं का एक भगवत गीता में आप जैसे सुनेंगे तो 4 पॉइंट आई होप 9 या 8, तो उसमें बताते हैं, स्वयं भगवान बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्या देहम पुनर्जन्मम नैति मामेति सो अर्जुना। कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे क्या है, जन्म और कर्म क्या है, दिव्य। तो अच्छा दिव्य है तो उससे क्या होगा, जो जानाति तत्वता, यदि कोई उसको तत्वतः, तत्वता मीन्स क्या, एज इट इज। इसलिए भगवत प्रभुपाद ने क्या दिया, भगवत गीता एज इट इज। कई डिवोटीज कहते हैं हम भगवत लेते हैं और उसको एज इट इज रख देते हैं क्योंकि इस पर लिखा है भगवत एज इट इज। नहीं, उसको एज इट इज रखना नहीं है, उसको उठा के पढ़ना है, उसको खोलना है। कई बार हम उसका जो पॉलिथीन कवर होता है वो भी नहीं खोलते क्योंकि पूजी इस पर लिखा है भगवत गीता एज इट इज, तो इसको हम एज इट इज ही रख देते हैं। नहीं, तो प्रभुपाद जी का क्या यहाँ पे है कि जो इसको तत्वता समझता है तो क्या होगा, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्या देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। कि अगर कोई अपना जो देह त्याग करता है तो उसके बाद क्या होता है, उसको मेरा धाम प्राप्त होता है। तो ये आप देखिए, ये क्या है, व्यक्ति का भगवान का जो, भगवान की जो लीलाओं को सुनने का फायदा है। तो इसीलिए श्रुति फल यहाँ पे बताया जा रहा है इस कथा का, जो चौथे हमने पढ़ा। तो कह रहे हैं जो कोई इन्हें सुनता है, पढ़ता है, तो आपका ही बेनिफिट है क्योंकि आप लोग सुन रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, आपके बेनिफिट है। तो मैं सोच रहा था मेरा बेनिफिट कहाँ पे है, तो इसके बाद में फिर बोला कि यहाँ इनका कीर्तन करता है। तो तीनों लोगों का फायदा है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, सुन भी रहे हैं और मुझे कीर्तन करने का मौका मिला। तो कह रहे हैं उनकी समस्त आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी होती हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि हमारी जितनी भी स्पिरिचुअल डिजायर्स हैं वो इस चैप्टर को केवल पढ़ने सुनने मात्र से क्या है, वो फुलफिल हो सकती है। तो कोई कह सकता है पूजी केवल स्पिरिचुअल डिजायर्स होंगी, मटेरियल डिजायर्स नहीं। तो भगवान देखिए मटेरियल डिजायर्स को बहुत ही कम रेफर करते हैं। भगवान को पता है कि डिवोटी को कहाँ कैसे फिट करना है, कितना क्या देना है, वो भगवान ने ऑलरेडी अरेंज कर रखा है डिवोटीज के लिए। भगवान ज़्यादा कंसर्न किस चीज़ के लिए होते हैं, भक्त की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। क्योंकि मटेरियल ग्रोथ को क्या भगवान के लिए चुटकी का काम है। वो तो ऐसी लक्ष्मी जी, कितनी सारी लक्ष्मियाँ सेवाओं में लगी हुई हैं, भगवान एक को इशारा करेंगे और वो क्या कार्य है वो कर देंगे। लेकिन भगवान पर्सनली जो भक्त की जो ग्रोथ का जो कार्यभार संभालते हैं वो स्पिरिचुअल ग्रोथ का। भगवान पूरा एक एक भक्त जो आप यहाँ बैठे हुए हैं, भगवान सबका जो पूरा डाटा प्रोफाइल लेके बैठते हैं और प्लानिंग करते हैं कि कैसे किस भक्त को मैं इसकी लाइफ में भेजूँ, किस व्यक्ति को है ना यहाँ से थोड़ा साइड में करूँ, किस चीज़ को इसके जीवन में दूँ ताकि ये भक्ति अच्छे से कर पाए, मेरे प्रति शरणागत हो पाए। तो भगवान पूरी प्लानिंग करते हैं। भगवान का कोई कहे भगवान का पूरा टाइम किस चीज़ में जाता है, तो भगवान इस प्लानिंग में अपना पूरा टाइम निकालते हैं कि कैसे मैं एक एक भक्त को फैसिलिटेट करूं कि वो अच्छे से भक्ति कर सके, उसके जीवन में जो अनावश्यक चीज़ें हैं उसको हटाऊं और आवश्यक चीज़ों को कैसे फुलफिल करूं। तो ये भगवान का जॉब प्रोफाइल है। कोई कह सकता है ना भगवान पूरे दिन क्या करते हैं बैठ के, तो ये भगवान का कार्य है कि भगवान भक्त की जो आध्यात्मिक जो इम्प्रूवमेंट है उसमें अपने आप को पर्सनली एंगेज करते हैं। आप सोचिए भगवान का जो वात्सल्य है वो आप देख सकते हैं। उनके पास तो इतने असिस्टेंट हैं, हमने पहले पढ़ा, इतनी शक्तियां हैं भगवान, किसी को भी लगा सकते हैं कि ठीक है इस भक्त की सेवा है, इस भक्त का कुछ प्रॉब्लम हो रही है भक्ति में, जाओ ये सेवा ये शक्ति जाओ काम करके आ जाओ। नहीं, भगवान कहते हैं मैं पर्सनली जाता हूँ और कार्य करता हूँ। अभी द्रौपदी के साथ जब वो ये हो रहा था, पांडवों के साथ में जो भी कष्ट हो रहा था उनके जीवन में, तो ऐसा नहीं था कि भगवान ने कोई शक्ति भेज दी कि जाओ जी किसी अपने असिस्टेंट को भेज दिया या किसी को भेज दिया। नहीं, भगवान पर्सनली आए हर केस में उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। या तो भगवान खुद आते हैं या अपने रिप्रेजेंटेटिव, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल फ्रेंड होते हैं, उनको भेजते हैं। जैसे उद्धव, जब गोपियों के हुआ तो भगवान ने उद्धव जी को भेजा क्योंकि उद्धव वेरी कॉन्फिडेंशियल भगवान के जो एसोसिएट हैं। तो उसी प्रकार जब भगवान देखते हैं कि मेरे भक्त की लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो भगवान गुरु को भेजते हैं, भक्तों को भेजते हैं। और आप में से हर भक्त का ये पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, जब भी उनकी लाइफ में कोई उतार चढ़ाव आया भक्ति को लेकर, या मटेरियली भी देखेंगे, मटेरियली लाइफ में भी देखेंगे, हम देखते हैं कि भक्तों ने है ना हमें बहुत ही अच्छे से गाइड किया और उसी प्रकार भगवान ने ऐसी हेल्प की, ऐसा परिस्थिति बनाई कि हम क्या अपने आप को संभाल पाए भक्ति में। और तभी आप लोग अभी क्या है भक्ति में लगे हैं, श्रवण कर पा रहे हैं, क्योंकि भगवान ने हमें संभाला हुआ है।
अगर भगवान ना संभाले तो असंभव है हमारे लिए भक्ति कर पाना, असंभव, भगवान और भक्तों की कृपा के बिना। तो एक सुंदर सी एक स्टोरी है, मैं वो स्टोरी मतलब बताकर आप लोगों को आज का जो चैप्टर कंक्लूड करूँगा। तो एक बहुत सुंदर स्टोरी है, तो जिसमें मुझे बड़ी इंस्पायरिंग लगती है वो स्टोरी, तो मैं बस 5-6 मिनट्स में उसको करूँगा कंक्लूड कि कैसे भगवान हमेशा हमारी क्या है, हमारे साथ हैं और हमेशा हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो एक बार एक व्यक्ति होता है, भगवान का भक्त होता है, बहुत गरीब होता है, तो उसकी इच्छा होती है कि भगवान में कोई है ना, घर से भी ताने मिलते हैं, लोग भी ताने देते हैं कि मैं कुछ कार्य नहीं करता। तो भगवान के पास जाता है और प्रार्थना करता है कि भगवान मैं शक्ति दीजिए कि मैं एक अच्छे से व्यापार शुरू कर पाऊँ और उस व्यापार में मैं सफल हो पाऊँ। तो भगवान, इतना उसका प्रेम था, भगवान स्वयं है ना उसको मिलते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ में हूँ, तुम अपना व्यापार शुरू करो और तुम जरूर सफल होगे, चिंता मत करो। तो वो कहता कि बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, आप साथ में तो फिर क्या चिंता। तो कहते हैं लेकिन मैं जब जब भी जानना चाहूँ आप मेरे साथ में हैं, तो मैं कैसे जानूंगा कि आप मेरे साथ में हैं कि नहीं है। तो कहते हैं एक काम करना, जब भी तुम्हें डाउट हो कि मैं साथ में हूँ नहीं हूँ, तो तुम एक काम करना, तुम ना समुद्र के किनारे चले जाना और वहाँ पे जब चलोगे, तो जब जब चलोगे तो तुम्हारे पैरों के निशान होंगे और साथ में मेरे पैरों के निशान भी होंगे। तो इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। तो बड़ा खुश होता है, तो वो जाता है चेक करने के लिए सबसे पहले कि भगवान मेरे साथ में है कि नहीं। बिजनेस शुरू करने से पहले समुद्र के किनारे जाता है, चलता है, तो देखता है कि मेरे कदम भी हैं, साथ में भगवान के चरणों के कदम है। बड़ा खुश होता है, बड़ा उसको भगवान पे धन्यवाद करता है कि आप कितने महान है भगवान। तो अपना बिजनेस शुरू करता है, छोटा सा शुरू करता है और तुरंत ही जैसे वराहदेव प्रकट हुए छोटे से और बिल्कुल जाइगेंटिक हो गए, वैसे ही उसका जो व्यापार था बिल्कुल सफलता की जो कहते हैं ना बुलंदियों को चूमने लगा। तो अब जब व्यक्ति के जीवन में सफलता आती है तो नेचुरली है, जहाँ गुड़ होगी तो मक्खी अपने आप आएंगी। तो जो भी रिलेटिव्स, जो भी फ्रेंड्स थे जो उसको पहले धुतकारा करते थे, वो उसके पास आए कि अरे बधाई हो बधाई हो, मुबारका जी मुबारका। तो पूरा उसको है ना आके पूरा बधाइयाँ देने लगे और आगे पीछे घूमने लगे। तो लेकिन वो भक्त था, उसे पता था कि ये लोग तो क्या है, जब तक मेरे पास धन है ऐश्वर्य है तब तक ये मेरे साथ में है। तो वो इंडिफरेंट रहता था, ठीक है आ गए हैं, ठीक है हेलो हाय, बाकी कोई इतना ज़्यादा वो अपनी भगवान की भक्ति अपने बिजनेस में फोकस रहता था। लेकिन बिजनेस का सिद्धांत है कि वो ऊपर भी जाएगा तो नीचे भी आएगा। तो ऐसे ही हुआ उसके जीवन में। तो एक समय आया कि उसका बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया, बिल्कुल ठप हुआ। तो बिल्कुल क्या है, उसका वो बिजनेस बिल्कुल नीचे चला गया, सड़कों पे आ गया जैसे पहली स्थिति थी। जैसे सड़कों पे आया तो गुड़ खत्म तो मक्खी खत्म। तो जैसे ही बिजनेस खत्म हुआ, पैसा खत्म हुआ, तो जो लोग थे, रिश्तेदार थे, जो पहले आगे पीछे घूम रहे थे, जी हजूरी कर रहे थे, चले गए। तो उसको कोई इतना दुख नहीं हुआ, उसको पता था ये लोग तो क्या है आए इसलिए थे क्योंकि मेरे पास धन ऐश्वर्य था, तो उसे इतना दुख नहीं हुआ। लेकिन उसके मन में डाउट आया कि क्या भगवान मेरे साथ में है कि नहीं है। तो तुरंत क्या करता है, वो अपने बीच पे जाता है और बीच पे जाकर क्या है वो अपने तुरंत क्या चलता है और चलते चलते देखता है कि केवल 2 ही कदमों के निशान, केवल उसके कदमों के निशान है, भगवान के कदमों के निशान नहीं है। वो वहीं बैठ के बहुत जोर जोर से बहुत ही विलाप करता है, रोता है, कहता भगवान मुझे, मेरे रिश्तेदार चले गए, मेरे परिवार के लोग ने मुझे छोड़ दिया, मुझे दुख नहीं है, उन लोगों ने छोड़ दिया मुझे दुख नहीं है, आपने मुझे छोड़ दिया इसका मुझे बहुत दुख है। तो बहुत दुखी होता है और दुखी मन रहता है, लेकिन फिर भी सोचता है कि ठीक है अब क्या है, मैं खुद ही अपना बिजनेस दोबारा स्टार्ट करूँगा और जैसा भी होगा उसको मैं स्वीकार करूँगा। तो वो दुखी मन से जाता है और अपना बिजनेस फिर से स्टार्ट करता है। और जैसे मैंने बताया बिजनेस का ट्रेंड है, कभी नीचे तो कभी ऊपर, फिर दोबारा क्या है वो बुलंदियाँ छू जाता है। तो जब बुलंदियाँ छू जाता है तो तुरंत ही उसका बिजनेस ग्रो कर जाता है। और जैसे बिजनेस ग्रो करता है तो नेचुरल, आपको जैसे मैंने बताया गुड़ है तो मक्खियाँ आएंगी। तो फिर दोबारा रिलेटिव्स फ्रेंड्स सब वापस आ गए, जी बधाइयाँ हो, आपने तो बिल्कुल गिर के उठ गए, आप यू आर द रियल हीरो, ऐसे करके पूरा लोग तो चढ़ाते ही आपको पता है। तो उसको वो इंडिफरेंट था, ठीक है तो उनका नेचर है, स्वभाव है, ये तो बोलेंगे और करेंगे ऐसा। अब उसको ना बिल्कुल वो आया कि भगवान का क्या रिस्पॉन्स है, क्या भगवान भी लोगों की तरह है, चलो चल के देखता हूँ। तो जब वो गया समुद्र के किनारे और फिर दोबारा उसने क्या है अपने चलना शुरू किया। जब चलना शुरू किया तो अब उसने देखे 4 पैरों के निशान। तो उसको गुस्सा भी आया, दुख भी हुआ, रोना भी आया।
गुस्सा क्यों आया कि बाहर के संसारी लोग करें तो ठीक है, वो तो सेल्फिश होते ही हैं, भगवान भी ऐसे ही हैं क्या? वो भी जब तक मेरे पास था तब तक साथ में रहे, जब नहीं था तो छोड़ दिया, फिर आ गए वापस। एक गुस्सा आया, रोना आया कि मेरे साथ ऐसा क्यों, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो तो बहुत दयालु हैं, दीन बस्तल हैं। ऐसे जब विलाप कर रहा था तो करते करते कह रहे भगवान आई वॉन्ट टू मीट यू, मुझे मिलिए आप, मैं समझ नहीं पा रहा कुछ भी, आप क्या है ना, क्यों आपने ऐसा किया, मुझे आंसर दीजिए। तो भगवान तुरंत वहाँ प्रकट होते हैं, ये भगवान का शुद्ध भक्त था। तो भगवान जब प्रकट होते हैं तो पूछता है क्यों किया आपने, आखिर क्यों। कई बार कहते हैं ना लोग, क्यों भगवान के पास जाके जब कुछ जीवन में कष्ट आता है तो फिर हम कई बार भगवान को चेस्टाइज भी करते हैं, भगवान के सामने पूरा है ना, भगवान को कई बार फटकार भी देते हैं। तो ये कई बार मेंटेलिटी रहती है। तो वैसे ही था, क्यों आपने किया, क्यों किया। तो भगवान कहते हैं कूल डाउन, ठंडे हो भाई, ठंडे हो, इतने गर्म क्यों हो रहे हो। हाँ, भगवान पहले उसको बिल्कुल रिलैक्स करते हैं, कहते देख भाई, भगवान ने कहा देखो रिवाइंड करते हैं मूवी को पहले से जो सीन था और फिर उसके बाद बात करते हैं। मैंने कहा देखो जब तुमने बिजनेस स्टार्ट किया तब तुम आए समुद्र बीच पर, तो तुम्हारे पैरों के निशान थे, मेरे पैरों के भी निशान थे, तो मैं तुम्हारे साथ में था, ठीक है। कह रहा हाँ भगवान ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तुम्हारा बिजनेस ठप हुआ, ठीक है। बिजनेस ठप हुआ तो क्या हुआ, अब जब तुम समुद्र के बीच पे आए, क्या तुम्हारे पैरों के निशान नहीं थे, पैरों के निशान थे, मेरे पैरों के निशान नहीं थे, ठीक है। कह रहा हाँ भगवान। उसके बाद क्या हुआ, जब तुम्हारा बिजनेस फिर अपवर्ड हो गया तो तुम्हारे पैरों के निशान थे, मेरे पैरों के निशान थे। हाँ भगवान। कह रहे क्या समझ में आया, कह रहे ये समझ में आया कि पहले आप थे, फिर नहीं थे, फिर थे। कह रहे नहीं, कह रहे ये ऐसा नहीं था भाई, जो दिख रहा है वो नहीं होता है। भगवान ने कहा देखो जब शुरुआत किया बिजनेस तब तो मेरे पैरों के निशान थे, आपके पैरों के निशान भी थे, तो मैं साथ में था। जब बिजनेस गिरा ना बेटा, भगवान कहते हैं जब तेरा बिजनेस गिरा तेरी हालत नहीं थी चलने की कि तू चल भी पाए, वो जो 2 पैरों के निशान थे ना वो मेरे थे, मैंने तुझे गोद में ले रखा था, क्योंकि तेरी बस की नहीं थी चलना, तू इतना डिप्रेस हो गया था, इतना गिर चुका था, इतना हताश हो चुका था, तेरी हिम्मत नहीं थी कि तू चल पाए, इसलिए मैंने तुझे गोद में ले रखा था और मैं चल रहा था। वो पैरों के निशान किसी और के नहीं, मेरे थे। और जब तेरा बिजनेस फिर दोबारा ठीक हो गया तो मैंने फिर तुझे उतार दिया, ठीक है अब तो चलने यार लायक हो गया, चलने लग। तो बहुत रोता है, कहते हैं आई एम वेरी सॉरी कि मैं आपको समझ नहीं पाया। तो कई बार होता है हम सिचुएशन को नहीं समझ पाते, नहीं देख पाते, और कई बार हम भगवान को ब्लेम करते हैं। बट अगर हम रियलिटी में देखें भगवान की इस परिस्थिति को, तो भगवान अवर रियल वेल विशर, रियल एंड रियल वेल विशर, तो कभी हमें नहीं छोड़ते, कभी हमें है ना अकेला नहीं छोड़ते, चाहे हम किसी भी योनि में चले जाएं, चाहे हम कुत्ते बने, बिल्ली बने, सुअर बने, कीट पतंगे बने, देवता बने, मच्छर बने, चाहे मनुष्य बने, भगवान परमात्मा के रूप में हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। दैट इज द ग्लोरीज ऑफ कृष्णा। कहते ना कई लोग हैं जो आपके जीवन में आपके साथ रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आपके अंतिम समय में आपके साथ रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो शमशान घाट तक आपके साथ में रहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति है जो उसके बाद भी आपके साथ रहता है, वो इज द ओनली एंड ओनली द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण, परमात्मा गुरु। तो हम ऐसे फ्रेंड को कभी ना भूलें, कभी उनको हम डिसरिगार्ड ना करें, उनके प्रति हम अनग्रेटफुल ना हो। अगर हम ये याद रखें उनको एज अ वेल विशर, तो हम हर परिस्थिति में क्या है, हम खुश रह सकते हैं, क्योंकि समबडी इज विद मी ऑलवेज। तो अगर हमारे साथ में ऑल पावरफुल पर्सनैलिटी है फिर क्या चिंता है। एक छोटे से एक संसार के छोटे से कोई अगर कोई मंत्री या फिर कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई छोटे मोटे व्यक्ति का भी अगर हमारे पीछे अगर हाथ होता है तो हम इतना चौड़ा घूमते हैं। अगर मान लो गाड़ी रोक ली पुलिस वाले ने, पता है मैं किसका बेटा हूँ, पता है मैं किसका भतीजा हूँ, पता है मैं किसका वो हूँ, हम कितने रेफरेंस देते हैं। लेकिन कभी हम जो भक्त होने के बाद भी हम कभी ये हमारे अंदर ये एक तरह से गर्व नहीं होता कि आई एम द सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम गवर्नमेंट। कोई छोटा मोटा गवर्नमेंट सर्वेंट होता है तो उसे इतना प्राउड होता है, लाल बत्ती में घूमता है तो सोचता है आई एम द सब सारी दुनिया मेरे अंडर में। बट वी आर द सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम गवर्नमेंट, हमें कितना प्राउड होना चाहिए। तो ये कुछ कंक्लूडिंग वर्ड्स थे। तो लास्ट में हमारे पास 10 मिनट्स हैं, तो मैं चाहूँगा कि जो भक्तों को किसी के प्रश्न हैं तो वो पूछ सकते हैं। और जी राजमाता जी आपकी प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।
प्रभु जी, हम जो ये माला करते हैं, हम लोग तो घर गृहस्थी में है, कई बार माला हमारी सुबह होती है, कई बार दोपहर को होती है, कई बार रात को भी होती है, तो उसका हमें कितना बेनिफिट मिलता है? माला हम 16 ही करते हैं, लेकिन हम उसको कभी कभी करते हैं, मतलब जिस तरीके से टाइम मिलता है उसी के अकॉर्डिंग करते हैं, तो हाँ वो हम जी, हाँ जी मैं समझ पाया आपका प्रश्न। वैसे कई जो हाउस होल्डर्स हैं उनकी प्रॉब्लम रहती भी है कि क्योंकि स्पेशली जो माताएं हैं उनको तो क्योंकि घर में जो बाकी लोग हैं उनको टेक केयर करना है, तो कई बार ये इशू रहता है। तो एक तो ऑप्शन है कि हम जल्दी उठें और भगवान का नाम जितना अधिक से अधिक हो सके मॉर्निंग आवर्स में कर लें, तो एक तो ये ऑप्शन है। बाकी है ना, बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि हम सुबह जल्दी उठें और अपना माला जितना अधिक से अधिक हो सके सुबह हम आवर्स में करें, और बाकी समय में भी हो रहा है तो इट्स नॉट ना कोई ऑफेंस नहीं है या फिर कोई प्रकार का कोई कमी नहीं है। तो हम मेन चीज़ है कि हम वो स्पेसिफिक टाइम रखें, वो फिक्स टाइम रखें कि ये समय केवल मेरा माला के लिए। जनरली क्या होता है, जब टाइम मिला तब हमने कर लिया, लेकिन हमें पता होता है हमारा शेड्यूल दिन भर का क्या है। ठीक है, बहुत कई बार फ्लक्चुएट हो जाता है, लेकिन जनरली जितने भी हाउस होल्डर्स हैं या जो घर में माताएं हैं दे नो कि ठीक है मॉर्निंग का आवर्स मेरा पैक रहता है 10 11 12 1 बजे तक जो भी है, ठीक है। लेकिन जो शाम दोपहर का टाइम है थोड़ा बहुत मेरे पास टाइम होता है, फिर शाम को फिर दोबारा है ना बिजी शेड्यूल रहता है, फिर शाम के रात 9 10 बज जाते हैं कई बार, तो जनरली ये रहता है। तो हमें पता है कि दोपहर का मेरा समय है, तो वो समय थोड़ा रेस्ट का भी है ना, थोड़ा स्पिरिचुअल उसके लिए। तो उस समय को क्या है, हम उसमें से कुछ अपना टाइम रखें जिसमें हम स्पेसिफिकली वो माला के लिए है, उसमें मैं कोई और एक्टिविटी नहीं, नो फोन नो कॉल्स है ना, नथिंग, ओनली कृष्णा एंड मी। ठीक है, मॉर्निंग में नहीं मिल पाया, एटलीस्ट बाद का समय क्या है हम उसको रिजर्व रखें भगवान के लिए। तो जब हम उस चीज़ को प्रिविलेज देंगे, उसको प्रेफरेंस देंगे, तो कृष्णा अवश्य ही हमें क्या है स्पिरिचुअल लाइफ में हमें इम्प्रूव करने के लिए प्रेफरेंस देंगे। तो दिस इज अ म्यूचुअल रेसिप्रोकेशन कि हम जब ईगरनेस दिखाएंगे तो भगवान उसको जरूर एड्रेस करते हैं। तो ये मेरा कुछ सजेशन था माता जी। अगर थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्णा। थैंक यू, हरे कृष्णा प्रभु जी। 15 माता जी का क्वेश्चन है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी थैंक यू, बहुत अच्छी क्लास रही। आपने पिछली 5 क्लासेस से बहुत अच्छी तरह डिटेल में समझाया ये चैप्टर। तो प्रभु जी आज जो हमने रीडिंग स्टार्ट की उसमें उस पैराग्राफ में 5th लाइन में ऐसा है कुछ कि सारे जीवों का संचालन कृष्ण की परा प्रकृति द्वारा होता है और ये जीव कभी अपनी स्वाभाविक स्थिति को स्मरण रखते हैं तो कभी भूल जाते हैं। तो यहाँ परा प्रकृति से क्या योग माया का है, मतलब परा प्रकृति यहाँ पे क्या मतलब तो माता जी वैसे स्पिरिचुअल पोटेंशियल को बोला जाता है, लेकिन आप द्वारा पढ़ेंगे और क्या है कहाँ पे है ये जहाँ हमने आज शुरू किया था ना कृष्ण द्वारा, पेज नंबर 127 में जो पैराग्राफ हमने स्टार्ट किया था आज की रीडिंग में, उसमें 5th लाइन है सारे जीवों का संचालन। 5th या 6th लाइन है, 5th है प्रभु। सारे जीवों का संचालन कृष्ण की परा प्रकृति द्वारा होता है और ये जीव कभी अपनी स्वाभाविक स्थिति को स्मरण रखते हैं तो कभी भूल जाते हैं। तो परा प्रकृति, जहां तक मेरी समझ थी, हम जीवों को भी परा प्रकृति बोलते हैं शायद। जी माता जी एक्चुअली ये दो वो हैं, दो आप कहेंगे दो डायमेंशंस हैं, एक परा प्रकृति एक अपरा प्रकृति जी। तो परा प्रकृति जो स्पिरिचुअल पोटेंसी है और अपरा जो है वो मेटेरियल पोटेंसी, अंतरंगा बहिरंगा। तो अंतरंगा का ही एक जो पोर्शन है या फिर एक भाग है वो है हम जो जीवात्मा जो है, जो तटस्थ शक्ति जिसे बोला जाता है। यस यस। तो अंतरंगा तो पूरा अंतरंगा है, बहिरंगा बहिरंगा है। तो तटस्थता के पास ऑप्शन है ना कि वो इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि वो परा प्रकृति के अंतर्गत है, लेकिन कई बार याद रखता है कई बार भूल जाता है। तो प्रभु जी मतलब जीवों को हम दोनों शक्ति बोल सकते हैं, पराशक्ति भी और तटस्था शक्ति भी। माता जी वो हाँ वो पराशक्ति है और तटस्थ मतलब हाँ वो आप कह सकते हो उसको। तटस्थ शक्ति मेनली वो है तटस्थ शक्ति, क्योंकि वो तट पे स्थित है, उसके पास ऑप्शन है, लेकिन वो पार्ट ऑफ पराशक्ति है, वो स्पिरिचुअल पोटेंशियल भगवान। ओके। तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा। वो पूरा पूर्णता परा तब होगा जब वो भगवान के धाम चला जाएगा, तब तक वो तटस्थ है, जब तक वो धाम में नहीं है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू। कृष्णा। ईशिका माता जी का क्वेश्चन है।
हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं फादर बोल रहा हूँ इसी का। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। मुझे शायद थोड़ा सा स्टूपिड लगे क्वेश्चन, लेकिन अब मैं क्लियर कर लूँ तो ज़्यादा ठीक है। प्लीज प्लीज। जैसे 127 पेज पे ये जो पैराग्राफ आया कि सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बताया था प्रत्येक जीव मूलता के बारे में, तो इस प्रसंग में प्रभु जी जैसे अगर कृष्णा डिवोटी की तरफ हम अट्रैक्शन होते हैं, तो जैसे आपने बताया कि अगर लोहे को गर्म करते हैं तो वो बिल्कुल उसका समूल ले लेता है, तो ऐसे ही कृष्ण भक्त की तरफ हम क्यों अट्रैक्ट होते हैं? क्योंकि वो कृष्णा की तरह ही मतलब सारे उसकी फीचर्स मतलब सारे क्वालिटीज हो जाती हैं। दूसरी तरफ प्रभु जी जैसे हम घर परिवार की बात करते हैं तो भौतिक अट्रैक्शन होता है, लेकिन है अल्टीमेटली कृष्णा अट्रैक्शन। तो इन दोनों अट्रैक्शंस को हम डिफरेंशिएट अगर मतलब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना चाहें तो क्या योग माया और महामाया बोल सकते हैं, या कुछ और मतलब किस तरह से इजीली हेल्प हो जाएगी डिफरेंशिएट करने में कि कृष्ण दोनों तरफ कृष्णा की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बट फर्क बहुत ज्यादा है, जैसे ऑपोजिट डायरेक्शन है। यस मैम, तो मैं समझा पा रहा हूँ मतलब क्वेश्चन मैं अपना समझ कि पाया प्रभु जी, समझ पाया बिल्कुल। दोनों चीजें कृष्णा जी की तरफ ही जा रही हैं, बट एक है जो हमें संसार में बांध के रखेगी और एक है जो हमें इस संसार से भगवान के पास लेके जाएगी। बिल्कुल। तो दोनों चीजों को थोड़ा सा मतलब मैं कैसे समझे, मतलब कि जिससे हेल्प हो जाए कि लोगों को भी हम गाइड कर पाए, वो कहेंगे जी हम भी तो कृष्णा की तरफ ही जा रहे हैं, तो कैसे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ले पाए कि भाई उस तरफ से जाना सही नहीं है, बल्कि ये डायरेक्शन दो मान सकते हैं, या कैसे कर सकते हैं? तो बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु जी, और बहुत ही लॉजिकल है, और थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्वेश्चन। तो बहुत ही इसमें देखा जाए इसका जो आंसर है, प्रभुपाद जी भी कई बार समझाया कि हमें देखना चाहिए कि उसके पीछे जो मोटिवेशन है या मोटिव है वो क्या है। जो जनरली हमारा जो फैमिली के प्रति जो अट्रैक्शन होता है, उसका सेंटर ऑफ पॉइंट क्या है? एन्जॉयमेंट, सेल्फ एन्जॉयमेंट, है ना, कि मैं परिवार में हूँ, परिवार के प्रति आसक्ति आकर्षण है, क्यों मेरा परिवार है, मुझसे है ना उत्पन्न हुआ है, या फिर मुझसे कनेक्टेड है, और मैं क्या है इसका भोग करूँगा। जनरली टेंडेंसी ये होती है कि आई एम द बॉस, आई एम द, या फिर मैं मेंटेनर हूँ। तो ये जो भावना रहती है, इसी वजह से क्या होता है, व्यक्ति का एक अट्रैक्शन रहता है, एक अटैचमेंट रहती है अपने परिवार के प्रति, लोगों के प्रति। भले वो कृष्ण के अंश हैं, लेकिन वो कृष्ण का अंश समझ के उनके प्रति आकर्षण नहीं होता। इंटेंशन क्या है? सेल्फ सेंटर इज आई। और यहाँ पे क्या है, सेंटर क्या है? यहाँ पे कृष्ण की प्रसन्नता। हम भगवान के भक्तों के प्रति आकर्षित होते हैं, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं भगवान से संबंधित हैं, भगवान की सेवा में लगे हैं, इसलिए हम उनके प्रति आकर्षित हैं। केंद्र में कौन है? भगवान। और हम उनके साथ भी रहकर क्या करते हैं? भगवान की सेवा ही करते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी शुद्ध भक्त के पास जाते हैं या फिर जो महाराज के पास जाते हैं तो वो हमसे यही कहते हैं आप अच्छे से नाम जप करिए, है ना, भगवान का कीर्तन करिए, ग्रंथों को पढ़िए। तो अल्टीमेटली क्या है, वो हमें भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो सेंटर ऑफ पॉइंट यहाँ पे डिफरेंस है, जो डिफरेंस है सेंटर पॉइंट का। यहाँ पे कृष्णा सेंटर में है, तो कोई कहता है ना कि काम और प्रेम में क्या अंतर है, तो बहुत ही सुंदर तरीके से जो कृष्णदास कविराज हैं वो चेतन चरितामृत में बताते हैं कि आत्मेर प्रीतिवांछा तार बले काम, कृष्णेर्य प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। कहते हैं कि आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा, कि अपनी इंद्रियों की प्रीति के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए जो भी इच्छा की जाती है उसे क्या बोला जाता है? काम, लस्ट। एंड कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। और कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए जो भी इच्छा की जाती है, चाहे वो अच्छे से अच्छा घर बनाने की, भगवान के लिए सुंदर घर, चाहे अपने घर के अंदर या फिर मंदिर के रूप में, चाहे सुंदर पकवान के रूप में, सुंदर वस्त्रों के रूप में, तो वो अगर भगवान को सेंटर में रख के अगर किया जाता है, भगवान के लिए किया जाता है, तो दैट इज भक्ति, प्रेम। तो ये एक बहुत ही कहेंगे ना बहुत थिन लाइन डिफरेंस है। तो कई बार हम इसको मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं कि है ना कि मैं तो अगर सब कृष्ण के अंश हैं तो और मैं अगर उनसे प्रेम कर रहा हूँ तो मैं तो वास्तव में कृष्ण से ही प्रेम कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। पर्पस क्या है वहाँ पे, इंटेंशन क्या है, वो भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं, वो बहुत महत्व रखता है। उससे सारा चीज़ चेंज हो जाती है। आप देखिए ना, मतलब बाहर के लोग भी खाना बनाते हैं, हम भी खाना बनाते हैं, भोग बनाते हैं, तो इंटेंशन क्या है वहाँ पे? क्या है? अरे जल्दी जल्दी बनाओ, भूख लग रही है, जल्दी खाना है। यहाँ पे क्या इंटेंशन होती है? अरे भगवान को भोग लगाना है, जल्दी बनाइए, भगवान का भोग का लेट हो रहा है। तो वहाँ पे क्या है? अपने लिए, मुझे भूख लग रही है, मुझे खिलाओ। वहाँ पे क्या है? भगवान के भोग का टाइम हो रहा है। तो मतलब सेंटर चेंज हो गया। तो मेन वही है बुझी, केंद्र का फर्क है। तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ बुझी कुछ। हाँ बिल्कुल प्रभु जी, मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि जैसे
मतलब जो दूसरी तरफ से जा रहे हैं वो रास्ता लंबा हो जाएगा, मतलब अगर ऐसे समझ सकते हैं कि जाना कृष्णा जी के पास ये सब ने, बट जो सेंटर पॉइंट जहाँ कृष्णा जी है वहाँ इंसान जल्दी कृष्ण की सेवा में पहुंचता है, और जो भौतिक जगत के रास्ते से होता हुआ जा रहा है जाएगा वो भी वहीं अंत में, लेकिन जैसे मैंने क्लासेस में सुना है, लेकिन वो बहुत लंबा घूम के मतलब जाएगा, जैसे कभी ना कभी उसका अट्रैक्शन कृष्णा की तरफ चेंज होगा और तब वो फिर मतलब कभी शायद उसका कभी मान लो कोई कभी ऐसा हुआ कि उसे किसी डिवोटी का टच मिल गया, तो मान लो आप फादर हैं, आपके कोई है ना फैमिली में कोई बहुत ही कोई डिवोटी है, बच्चा है, तो आपका एज अ डिवोटी उसके तरफ क्या है अटैचमेंट, एज अ आपका चिल्ड्रन के रूप में अटैचमेंट है। अटैचमेंट तो एक तरह से वही है कि मेरा मेरा बच्चा है, मेरा बच्ची है, जो भी है, लेकिन अगर वो भगवान का भक्त है तो उससे क्या होगा, आपको स्पिरिचुअल आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा और आप भी क्या है स्पिरिचुअली एडवांस कर पाएंगे। तो यही हुआ देवहूति माता के साथ भी यही हुआ था। अगर आप करदम मुनि देवहूति माता जो कपिल देव का वर्णन सुनते हैं अगर, तो उनका भी यही था, उनके पुत्र भगवान है, तो उनका अट्रैक्शन तो पुत्र के रूप में है, लेकिन क्योंकि भगवान से अट्रैक्शन हो गया तो उनका भी उद्धार हो गया। तो ये चीज़ मतलब डीप डाउन पॉइंट यही समझ लीजिए प्रभुपाद जी कहना चाह रहे हैं कि अल्टीमेटली पॉइंट आत्मा मतलब वो परमात्मा ही है, लेकिन बस ये है कि वो रियलाइजेशन जब तक नहीं होता तब तक दोनों अलग अलग रास्तों से जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, समझ आ गया। हरे कृष्ण। थैंक यू। और किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। अब मुझे एक याद है कि मैं सॉरी टाइम हो गया है, बस मैं शायद वंदना माता जी ने किसी डिवोटी ने मुझसे पूछा था नारायण के बारे में, किसी लेक्चर में पूछा था। यस प्रभु जी, मैंने पूछा था। जी तो मैं वो पूछा था डिवोटी से, तो मैं सोच रहा था कि मैं आप इसको एड्रेस कर लूँ। तो माता जी जो एक्चुअली जो मेन जो चेन है जो कैसे वर्क करती है, तो मैं ब्रीफ में बताऊंगा। जैसे भगवान कृष्ण है, तो भगवान कृष्ण के जो लेफ्ट साइड है उससे सारी शक्तियाँ विस्तार होती हैं, जितनी जो श्रीमती राधा रानी हैं, लक्ष्मियाँ हैं, पार्वती, दुर्गा, ऐसे करके सारी शक्तियों का विस्तार होता है। और जो भगवान का राइट साइड है, भगवान के सारे जो अंश और अंशांश जो अवतार हैं उनका विस्तार होता है। तो भगवान सबसे पहले जो विस्तार होता है बलराम जी का विस्तार होता है, और बलराम जी से फिर उसके बाद जो चतुर्व्यूह जो होता है, जिसमें वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण, ये 4 प्रकार के जो चतुर्व्यूह हैं उनका विस्तार होता है। और जो संकर्षण हैं चतुर्व्यूह के, उनसे फिर जो विस्तार होता है वो होता है नारायण का, जो वैकुंठ में निवास करते हैं लक्ष्मी जी के रूप, लक्ष्मी जी के साथ में रमा, जो लक्ष्मी नारायण के रूप में। और जो फिर नारायण जो हैं आगे एक्सपैंड करते हैं अपने आप को चतुर्व्यूह, जो सेकंड जो क्वाड्रेंट है संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वसुदेव के रूप में। तो फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है। फिर उसके बाद जो उसके संकर्षण हैं वो अपने आप को विस्तार करते हैं महाविष्णु, फिर उनके बाद गर्भोदक्षाय विष्णु, फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु, और क्षीरोदक्षाय विष्णु फिर उसके बाद परमात्मा के रूप में हर किसी के हृदय में वास करते हैं। तो जो नारायण का आप जो पूछ रहे थे वो मैं बताना चाह रहा था कि जो बलराम जी से जो चतुर्व्यूह के बाद जो एक्सपेंशन होता है संकर्षण जी के द्वारा, वो नारायण का एक्सपेंशन है। तो वो आध्यात्मिक जगत में होते हैं। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। ये वो था। टाइम हो चुका है, सॉरी क्वेश्चन आंसर्स में ही टाइम निकल गया। तो थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। ये क्वेश्चन काफी ऐसा डीपली था जो बड़े लोगों को कंफ्यूज कर रहा था, लेकिन आज आपने काफी अच्छा क्लियर किया। वैसे तो पिछली बार भी किया था, पर ये समझ नहीं आता बार बार कि ये विष्णु है, 3 रूप है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए था। प्रभु जी कभी टाइम मिले तो ये चतुर्व्यूह का भी समझाइएगा, ये समझ नहीं आता ये संकर्षण, प्रद्युम्न वगैरह, क्योंकि इसका कभी सुना नहीं। माता जी इसका पूरा एक चार्ट है, तो मैं वो चार्ट के थ्रू कभी मौका लगेगा तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। कभी एक क्लास प्रभु जी इसी चैप्टर पे ले लेना ना स्पेशल, तो फिर सभी को क्लियर हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय।